मोहतरम नादिरीन व सामिईन, एक ऐसा वाक़या हमारे सामने आया आज एक किताब में, जिसको पढ़ने के बाद में बहुत कुछ सीखने को मिला और बड़ा अच्छा वाक़या लगा। वो शुरू का तो बड़ा अच्छा था, लेकिन बाद में आंखों में आंसू निकल आए, रोना आ गया। रोना किस बात पर आया, खुशी किस बात पर हुई, वो सब मैं भी आपको बताऊं। और ये वाक़या हम में से हर एक के लिए एक बड़ा सबक रखता है, एक बहुत बड़ा मैसेज है। तो इस वाक़े को पूरा सुने, आखिर तक सुने, और सुनने के बाद में जो भी आपके कांटेक्ट वाले हैं उनको शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी कोई हम वाक़या इस चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। वाक़या ये है कि एक नौजवान जो देहात का रहने वाला था, उसकी शादी हुई एक शहर की लड़की से। आमतौर से होता यह है कि गांव के लड़के से शहर की लड़कियां शादी नहीं करती। आमतौर से ऐसा होता है, गांव की लड़कियां शहर तो आ जाती हैं, लेकिन शहर की लड़कियां गांव नहीं जा पाती। उसकी वजह यह है कि वो तरक्की, वो खुशहाली और वो रौनकें तो शहर में होती है। वो चलत फिरत, जो चहचहाहट शहर में होती है वो गाँवों में नहीं होती है। सुनसान और साए साए सन्नाटा और रौनक ना होना, ये गांव का माहौल होता है। क्योंकि गांव के लोग शहरों में आ जाते हैं बड़े बड़े काम करने के लिए, और फिर रात को पहुंचते हैं गांव देहातों में। तो गांव का लड़का रहता था अपना ठीक ठाक, कोई मसला नहीं। उसकी रिश्तेदारी एक शहर में थी, बड़े शहर में थी, और वहां उसको एक लड़की पसंद आ गई। जो लड़की उसको पसंद आई, उस लड़की के बारे में अपनी माँ को बताया कि मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। रिश्तेदारी करीब करीब थी, और होता भी यह है कि जब रिश्तेदार के बारे में अच्छा खासा कुछ जानता भी है, जान पहचान होती है, एक दूसरे के हाल अहवाल को जानते हैं, पहचानते हैं कि पहले क्या थे अब क्या है। लड़के के घर वालों ने लड़की के घर वालों के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। लड़के वालों ने जब ये बात रखी तो लड़की की तरफ से जवाब ये आया कि हम पहले सोच लें, गौर फिक्र कर लें, उसके बाद जवाब देंगे। कुछ दिनों के बाद में लड़की वालों ने जवाब दिया हाँ मैं, कि जी ठीक है हम तैयार हैं। खैर वो आना जाना हुआ, लड़की वालों ने लड़के को देखा, लड़के वालों ने लड़की को देखा। देखने के बाद में रिश्ता पक्का हो गया, और कुछ महीनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी हो गई। अब जैसे ही शादी हुई, बड़े प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं। लड़का सुबह को काम पर जाता है, शाम को वापस आता है। अच्छा, लड़के के घर में जो दिन में लोग थे, वो कुछ लोग के खेती किसानी पे चले जाते थे, और कुछ लोग जो मर्द थे वो अपने काम काज पे चले जाते थे। लड़का भी काम पे चला जाता था। ये जो लड़की थी जो देहात में गई थी बहू बनकर, ये दिन में अकेली रह जाती थी। अब हुआ ये कि जैसे कि आप गांव देहात के माहौल से वाकिफ होंगे, पहले का मैं बता रहा हूं कि पहले जो गांव देहात में बाथरूम टॉयलेट होते थे तो उनके ऊपर छत नहीं होती थी। चारों तरफ से दीवार होती थी, पर्दे होते थे, लेकिन छत नहीं होती थी ऊपर से। तो लड़की जब नहाने के लिए जाती थी दिन में, तो उस गुसल खाने के ऊपर, उस बाथरूम के ऊपर एक पेड़ था। यानी कि लड़की के ससुराल में एक पेड़ लगा हुआ था, और उसकी टहनियां बाथरूम के ऊपर भी आती थी। जब लड़की नहाने के लिए जाती थी तो ये देखती थी कि दरख्त के ऊपर कुछ परिंदे आकर बैठ जाते हैं, जैसे कि आमतौर पर होता है, दरख्त के ऊपर परिंदे बैठ जाते हैं। तो उसने एक मर्तबा, उस लड़की ने अपने शौहर से शिकायत की कि जब मैं नहाने के लिए जाती हूं तो दरख्त पर, पेड़ पर परिंदे आकर बैठ जाते हैं। अब मैं नहाने को जा रही होती हूँ या नहा रही होती हूँ, और परिंदे दरख्त पर आकर बैठ जाते हैं, वो नीचे को देखते हैं, इधर उधर को देखते हैं। मैं नहा रही होती हूँ तो मुझे शर्म आती है, और इस बात से मुझे शर्म आती है कि नहाते हुए मुझे परिंदे भी देखें, मुझे कौवे देखें, मुझे दूसरे चरिंद परिंदे देखें। मैं इस बात को पसंद नहीं करती, मुझे शर्म और हया आती है। लड़का ये सुनने के बाद मैं बड़ा खुश हुआ, और खुश इस मायना कर हुआ कि कितनी बाहया और कितनी बागैरत लड़की अल्लाह ताला ने मेरे निकाह में दी है। इस बात से बहुत खुश होता था, और खुशी होने वाली बात भी है भाई कि लड़की इस बात की डिमांड कर रही है कि मुझे चरिंदे देखते हैं, परिंदे देखते हैं, और मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, आप इसका इंतजाम कीजिए। लड़की ने सोचा कि मैं ये तो कर नहीं सकता कि परिंदे उड़ाने बैठ जाऊं या किसी को जो है इस नौकरी पर रख दूं, ये तो कर नहीं सकता। उसने क्या काम किया, उसने दरख्त की वो टहनियां
जो बाथरूम के ऊपर आ रही थी वो सारी की सारी काट दी। हालांकि वो ये भी कर सकता था कि बाथरूम के ऊपर छत डाल देता, लेकिन देहात का था, पता नहीं या तो उसको मशवरा नहीं दिया या उसके दिमाग में बात नहीं आई, तो बाथरूम के ऊपर छत डालने की बजाय उसने ये कदम उठाया कि जो दरख्त और पेड़ की टहनियां उस बाथरूम के ऊपर को लटक रही थी, जिस पर चरिंद परिंद वगैरह आकर बैठ जाते थे, वो टहनियां ही काट दी उसने। और ऐसा करने के बाद मैं बहुत खुश हुआ और अपने इस बाहया बागैरत लड़की के बारे में अपने दोस्तों को भी बताता था। और इस लड़की की ये खबर पूरे रिश्तेदारों में वायरल हो गई, सब में हो गई कि भाई उस लड़की ने ऐसा काम किया तो उसके शौहर ने ऐसा कर दिया। और भाई ये खबर फैलने वाली बात भी थी। जिस गांव में वो दुल्हन बन के गई थी उस गांव के लोगों में चर्चा होते थे इस लड़की की हया के और गैरत के, कि भाई लड़की हो तो ऐसी हो, बीवी हो तो ऐसी हो। और जो दूसरे लड़के थे वो इस लड़के की अकल पर, इस लड़के के नसीब पर रश्क किया करते थे कि लड़की हो तो इतनी बागैरत हो, बहू मिले तो ऐसी, बीवी हो तो ऐसी। लेकिन एक मर्तबा क्या हुआ, ये लड़का और इसका जो काम का रूटीन था वो ये था कि सुबह को जाता था, शाम को आता था। लेकिन एक मर्तबा शाम की बजाय ये लड़का दोपहर को घर पर आ गया। घर पे जब आया तो इसने क्या देखा कि मेरी बेगम किसी गैर महरम मर्द के साथ डबल बेड पर है और आपत्तिजनक हालत में है, ऐसी हालत में कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। अब लड़का इससे पहले तो बड़ा खुश था, इतनी बागैरत, इतनी बाहया मिली है। लेकिन ये जो मंजर अब यहां से शुरू हुआ, इस मंजर ने, इस कहानी ने लड़के के पैरों के नीचे से जमीन को खिसका दिया। और बात भी कुछ ऐसी है कि जिस लड़की ने ये डिमांड रख दी हो कि मुझे चरिंद परिंदों से, मुझे परिंदों से भी हया आती है, जब मैं गुसल कर रही होती हूँ, मैं नहा रही होती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो भाई बात तो बहुत बड़ी है, छोटी मोटी बात नहीं है। लड़के ने जब देखा, पूछा कौन है, तो बताया कि ये वो लड़का है कि जिससे मेरा शादी से पहले अफेयर था और बाद में भी फिर इससे ताल्लुक बनाए रखे। और जब तुम चले जाते थे तो मैं इसको, और घर के जब 7 मेंबर चले जाते थे तो मैं इसको बुलाती थी और ये मेरा भाई बन के आता था। जैसा कि आज आप देख लें, वो सारी लड़कियां बुरक़े में पकड़ी जाती हैं, गैरों के साथ पकड़ी जाती हैं। और जब मुसलमान लड़के पूछताछ करते हैं तो पूछती, बोलते हैं कौन है, तो कहती हैं कि ये हमारा भाई है। और बात कहती हैं ये हमारा कारोबारी पार्टनर है, बात कहती हैं ये हमारा क्लासमेट है, बात कहती हैं कि हमारा दोस्त है, बचने के लिए। ऐसी वो लड़की ये भैया कह करके उसको बुलाती थी और घर वालों को कुछ पता नहीं था, वो तो कामकाज पे चले जाते थे। ये सारी कहानी जब उसने अपने शोहर को बताई तो उसके तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसी वक्त में उस लड़के ने उसको तलाक दे करके घर से बाहर निकाल दिया। जिंदगी खत्म हो गई, खुशियां खत्म हो गई। एक गलती की वजह से घर भी बर्बाद हो गया और जो पूरे समाज और मुआशरे में एक इज्जत थी, इज्जत का भरम था, मकाम और मर्तबा था, वो पल भर में ही 7 आसमान से लेकर एकदम जमीन की तह में जाकर पहुंच गया। इससे 2 बातें सीखने को मिली हैं। एक बात तो ये कि बाद लोग अपनी जुबान से दावे करते हैं कि हम बहुत बड़े नेक हैं, हम बहुत बड़े बहाया हैं, बहुत बागैरत हैं, लेकिन उनकी निजी जो जिंदगी होती है वो बहुत खतरनाक होती है, वो बहुत हैवानियत वाली जिंदगी होती है और उस जिंदगी से कोई वाकिफ नहीं होता। न बच्चे वाकिफ होते हैं, न घर वाले वाकिफ होते हैं। इसीलिए बाद उलमा अपने बयानों में यह कहते हैं कि अल्लाह, हम मुसलमानों की जिंदगी से तू ही वाकिफ है, हमारी असल जिंदगी से और निजी जिंदगी से जैसे तू वाकिफ है, फिर भी हमें खाने को देता है, हमें पीने को देता है। अगर उस जिंदगी से हमारे अपने वाकिफ हो जाएं तो हमारे चेहरे पर भी थूकना गवारा नहीं करेंगे। तो बाद लोग बहुत अपनी जुबान से दावे करते हैं अपने बाहया होने का, बागैरत होने का, नेकोकार होने का, लेकिन उनकी निजी जिंदगी होती है कि वो ऐसे माहौल में, ऐसे समाज में होते हैं और उस तनाजुर में जिंदगी गुजार रहे होते हैं। अगर वो चीज सामने रख दी जाए उनके अपने चाहने वालों की, तो एकदम चाहना अदावत और दुश्मनी बदल जाएगा। तो जुबान से दावे ना करें, अच्छा बने, अच्छा बनने की कोशिश करें। जुबानी दावे अल्लाह के यहाँ नहीं चला करते। वो जानता है दावे क्या है, हकीकत क्या है, हकीकत कितनी है, दावे कितने, वो सब जानता है। एक बात तो हमें ये सीखने को मिली यहाँ पर कि हमें कभी अपनी जुबान से दावे नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, दूसरा पैगाम हमें ये सीखने को मिलता है
کہ زندگی بنانے میں, عزت بنانے میں, عزت کا رکھ رکھاؤ کرنے میں وقت لگتا ہے, اور ضائع کرنے میں منٹوں سیکنڈوں میں عزت کی جو ہے نا دھجیاں اڑ جاتی ہیں. تو اس لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو اگر عزت دی ہے, حیا والی دی ہے, پاک دامنی والی زندگی دی ہے, تو اس کو بچا کر کے رکھیں, اس کی حفاظت کر کے رکھیں. شیطان ہر وقت تگدوں میں لگا رہتا ہے, ہر وقت ٹوہ میں لگا رہتا ہے کہ کب داؤ ملے اور اس کی جو بنی بنائی زندگی ہے اس کو تہس نہس کر کے رکھ دوں, تاکہ جو اس کا مقام و مرتبہ, جو اسٹیٹس ہے سماج اور معاشرے میں, وہ ختم ہو جائے. اور تیسری بات ہمیں ایک یہاں سے سیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ انسان کو اس کی اپنی منچاہی کوئی چیز مل جاتی ہے. جیسا کہ اس کی چاہت رہی ہوگی کہ مجھے باحیا ملے, باغیرت ملے, لیکن معاملہ کچھ ایسا الٹا گیا کہ دعویٰ تو یہ تھا کہ میں پرندوں سے بھی شرم و حیا کرتی ہوں, اور حقیقت یہ تھی کہ جب سب گھر والے چلے جاتے تھے تو بے حیا ہو جاتی تھی, بے غیرت اتنی کہ لڑکے کو بلا لیا کرتی تھی. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جب انسان کے اپنے گمان کے مطابق کوئی اچھی چیز مل جاتی ہے اور کچھ ایسی چیز مل جاتی ہے کہ سماج اور معاشرے میں اس کو اچھا جانا جائے, تو بڑی دلی خوشی ہوتی ہے. اب ذمہ داری ان لوگوں کی ہے کہ جو اس پر بلیو کرتے ہیں, جو اس پر یقین کرتے ہیں, وہ اس کے وشواس کو گھات نہیں ہونا دے, وہ اس کے وشواس کو نہ ٹوٹنے دے, اس کے احساس کو نہ ٹوٹنے دے, اس کے بھروسے کو نہ ٹوٹنے دے. کیونکہ بھروسہ یہ ایک بار ہی جیتا جاتا ہے. جب ایک بار بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر بار بار نہیں ملا کرتا ہے. تو یہ ایک بڑا اہم واقعہ ہے. شروع کا تو بڑا اچھا تھا, پھر بعد میں تو بڑا رونا آیا, بڑا تعجب ہوا. رونا اس بات پہ آیا کہ آج ہماری زبان پر بھی دعوے ہیں. ہماری حقیقت کیا ہے اللہ جانتا ہے. ہماری حقیقت تو یہ ہے کہ اگر اللہ ہماری حقیقت, مسلمانوں کی حقیقت کو عام مسلمانوں کے سامنے اجاگر کر دے تو ہم سے ہاتھ ملانے تو دور کی بات, ہمارے پاس بیٹھنا بھی لوگ گوارا نہیں کریں گے. ہماری حقیقت یہ ہے. اس کے باوجود بھی اللہ ہماری حقیقت سے واقف ہے, اللہ ہماری اصلیت سے واقف ہے. وہ ہمیں کھانے کو بھی دیتا ہے, ہمیں پینے کو بھی دیتا ہے, اچھی عزت سے نوازا ہے, اپنے گھر کی خدمت کے لیے بٹھایا, اپنے گھر میں بھی بلا لیتا ہے. یہ ہم سب کا حال ہے. اس لیے اب آخر میں چوتھی بات ہمیں یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم سب اپنی اپنی نجی زندگی پر محنت کریں. ہم اپنی زندگی, اپنا ایمان, اپنی عبادت بنانے کی کوشش کریں. اے اللہ, جیسا تو نے ہمارا ظاہر بنایا ایسا تو ہمارا باطن بھی بنا دے, اور اس سے بھی اچھا ہمارا باطن بنا دے جیسا ہمارا ظاہر ہے. کیونکہ اللہ کے یہاں فیصلے ظاہر پہ بھی ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ باطن پر ہوتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے مالوں کو نہیں دیتا, تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے, اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اس کے اوپر اللہ کی طرف سے فیصلہ اترتا ہے. تو یہ بہت اہم واقعہ ہے اور بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا. اس واقعے کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. کیسا لگا کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں, اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.